जानते सीता, बहुत बड़ी गैंग थी मेरी। हाँ, मेरे दिल में तो आया कि समर के विषय में बता दो। अगर बता देता तो ये लोग समर को मार डालते, जिंदा नहीं छोड़ते। चलो सीता, किसी बस्ती की तरफ चलते हैं। नहीं कोई गुंडा लफंगा आ गया तो पैसे छीन भी सकता है, हम उससे लड़ भी तो नहीं सकते हैं। चलो भिखारी सारी दुनिया कोई नजर नहीं आ रहा। शेरो कहाँ गए बे? सब कोई घर में है नहीं जैसे, कहाँ चले गए सर? क्या बात है चांदनी? क्या हुआ? और बाबूजी घर छोड़कर ना मालूम कहाँ चले। क्या मार बाबूजी घर छोड़कर चले गए? तो तुम फिक्र क्यों करती हो? और गए हैं तो जाने दो। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं ठिकाना मिलेगा, लौट कर फिर यही आएंगे। जाने दो, फिक्र मत करो। जानते हो स्वामी जी क्या हुआ? आप जब वहां चले गए खेत की तरफ, तो मैं पहुंची इसके पास। बोली कि रोटियां क्यों चुरा कर लाई? बस इतने में तुम्हारा भाई विमल सिंह आया, मेरे गाल पे तमाचा मारा और मुझसे इस हवेली पे आधा हिस्सा मांग रहा था। भाभी जी आप झूठ क्यों बोल रही है? हाँ भैया ये बात सत्य है कि विमल भैया ने भाभी जी के गाल पे एक तमाचा मारा, लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी जी बाबूजी के सीने पे चढ़ के उन्हें बहुत बेरहमी के साथ मार रही थी। इसी क्रोध में आकर विमल भैया ने सिर्फ एक तमाचा मारा और कुछ नहीं। स्वामी जी मेरे देवता, जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि छोटी सी बच्ची किस तरह बेवकूफ बना रही है। आप ही सोचिए स्वामी जी कि ये 4 लोग थे, मैं अकेली थी, भला इन लोगों को मार सकती हूँ? आप ही सोचिए स्वामीनाथ, ये सब लोग देख कर चलते हैं मुझे। बात तो तुम ठीक कहते हो कि 4 थे, तुम अकेली थी और ये लोग तुम्हें देख कर चलते हैं। लेकिन विमल सिंह ने जो कुछ किया है ये अच्छा नहीं किया है। जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि उसे मेरे दिल पे मारा है। वो कह रहा था अपने पति देव को बता देना, जो कुछ करना होगा कर लेंगे, बड़े भाई का डर खौफ ही नहीं। स्वामी जी जाना उसके पास थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि कह रहा था मिल गए ना तो पटक के मार। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुमको बना रहा है। अभी जब औकात में ला दूंगा तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो अभी देखो हम उस कमीने को सबक सिखाते हैं जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है। हाथ उठाने का इंतजाम अब देखो हम उसे क्या प्रणाम देते हैं।
सारी मस्ती उतार दूंगी हरामजादी कहीं का। आज के बाद हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी और उस हरामजादे की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल हो गई कि मेरे गाल पे तमाचा मारा था, चंदा देवी के गाल पे तमाचा। उसका तो वो हाल करवाऊंगी ना कि देखने वाले को रूह कांप देंगे। पति देव गए हैं तो देखना क्या हाल होगा। भाभी जी और तुम हमारे खिलाफ आवाज नहीं बताओ भाभी जी। जितना कहूँ उतना करोगे, समझी? अगर जरा भी खिलाफ बोली तो चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। अब क्या होगा? अब कौन सा सबकी को हाथ टूटने वाला? क्या है? कपड़े हैं उसमें, इसको लेकर जा धो, धुल के अच्छी तरह से लाना। आज के बाद जब काम करोगे हवेली के अंदर तब खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। हरामजादी 18-20 साल से पाल रही हूँ, खिला पिला करके सयानी कर दी। अब उसका कर्ज तुझसे मैं चुकाऊंगी। जब काम करोगे तो खाना मिलेगा, वरना भूखी मारूंगी। काम में लापरवाही नहीं होना चाहिए। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। माँ और बाबूजी घर छोड़कर चले गए। क्यों मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई माँ? क्यों नहीं? तुम्हारे बिना अब मैं कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? कैसे दिन काटी है, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है। जतन बताई जतन कैसे दिन कटी है। जतन बताई जतन कैसे दिन कटी है। यही पारे गंगा वही पारे यमुना, यही पारे गंगा वही पारे यमुना। बिचवा महामरो बिचवा महामरो मड़ैया चवाए जाते कैसे दिन कटी है। जतन बताई जतन कैसे क्या बात है? और रो रही है? और चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें चांदनी? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें? चांदनी बात क्या है जो रोती हो तुम्हें? क्या किसी ने तुम्हें आज फिर कुछ कहा? क्या किसी ने दादा दादी नजर घर में आते नहीं? दादा दादी नजर घर में आते
सच बताओ, छुपाओ नहीं बात, सच सच बताओ। भैया जाना चाहते रात घर से पिताजी चले बाबूजी और माँ न जाने घर छोड़कर कहाँ को चली गई। क्या बाबूजी और दादी माँ घर छोड़कर चले गए? लेकिन बहन जरा सोचो कि दादी माँ अंधे उन्हें दिखाई नहीं देता और बाबूजी की बूढ़ी अवस्था है, वो लोग कहाँ जाएंगे? हाँ भैया यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त जाऊंगा और दादी माँ बाबूजी को बहुत जल्द खोज कर लाऊंगा। आप जाएंगे लेकिन भैया बहुत जल्द वापस आना चाहिए। होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, होश में हो ये होश में हो ये बदहोश में तुम विमल, आते ही सन लेने को तैयार हो, हाथ पतरी पे मेरे अबे उठाया है तू, मेरा भाई नहीं पका शैतान है। अरे कमीने, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि तूने आज मेरी पत्नी पर हाथ उठा दिया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेने को तैयार हो गया। क्यों किया ऐसा? मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा। हाथ पहना पे उसने उठाया था जमीन, हाथ पहना पे उसने उठाया था जमीन, मुझको मजबूर हाथ उठाना पड़ा। मजबूरन तुझे हाथ उठाना पड़ा। क्यों किया रे? क्या ऐसा किया तूने? मेरी पत्नी पर हाथ उठाया और इस हवेली में आधा हिस्सा लेगा। क्या किया ऐसा?
मैं घर पे आया तो क्या देखता हूँ, तो भाभी माँ बाबूजी के सीने पर चढ़ के मार रही थी। तभी क्रोध में आकर मैंने एक तमाचा भाभी माँ को मार दिया। भैया मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद पछता रहा हूँ कि अपनी भाभी माँ पर हाथ उठाया, लेकिन भैया आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। भैया मुझे माफ। हराम क्षमा मांग रहा है। अरे कबीरे वो मार रही थी तो मेरे माँ बाप को मार रही थी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन है तू पीछे बोलने वाला? वो मार रही थी तो अपने माँ बाप को मार रही थी, मैं बीच में बोलने वाला कौन होता हूँ? वाह भैया, मैंने तो सोचा था कि जाकर कहीं ये बात अपने बड़े भैया को बताऊंगा तो ये बात सुनकर मेरी बड़े भैया वो चल उठेंगे, आप बबूला हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आज अपने पत्नी के कहने पर क्रिकेट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। और कमीने हमें नसीहत दे रहे हो? हमारी बिल्ली हमें नाराज के साथ तूने मेरी पति पर हाथ उठा दिया और कल तो मुझ पे भी हाथ उठा सकता है। बेमल तूने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। माँ हरामखोर, तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। दिखा दिया अपनी असलियत, दे दिया अपनी सौगंध और यहाँ से उसे भगा दिया। वह कमीना तो निकल गया लेकिन तू नहीं बचेगी हरामखोर। हरामखोर ना मालूम कहां से मेरे रास्ते का रोड़ा बनने आ गई है। वो तो गया कमीना, लेकिन माँ को छीने नहीं दूंगा। तेरी जिंदगी को यहीं से समाप्त कर दूंगा। तुम क्यों बीच में गई हो? खोलते हुए खून को ठंडा करने क्यों आ गई हो? हट जाओ सामने से। मैं कभी शांत हो जाओ भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे कितना परेशान हो रहे मेरे देवता? इस कमीनी ने उस कुत्ते को अपनी सौगंध देकर भगा दिया। बताओ यहाँ से निकल गया कि जी में आता कि तेरी गोलियां इसके सीने में डाल। गुस्से को शांत कर लो स्वामीनाथ, क्यों इतना गुस्से में हो रहे हो? अरे वो गया तो इसे जाने दो ना, आज नहीं तो कल फिर हाथ आएगा। जाएगा तो कहाँ जाएगा? और रही बात इसकी, अगर इसे मार दो तो घर का काम काज कौन करेगा? क्या स्वामीनाथ, नादान मत बना करो। प्रिय वाकई में तुम ठीक कहते हो। घर से मार देता हूँ तो फिर घर का काम कौन करेगी? अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे बख्श रहा हूँ, लेकिन जाने कान खोल कर सुन ले, दोबारा मेरे रास्ते में नहीं आ रहा। नहीं, मैं तुझे मिटा दूंगा। अब तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लाए, सिर्फ तेरी परवरिश इस हवेली में हुई। अगर दोबारा मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया तब भूल जाऊंगा फिर तुझे। क्या करे भाभी? ये जो भैया करे क्या सच है? मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ। हाँ हाँ, तेरे भैया सही बोलते हैं। भोले बाबा के दूसरे रूप हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, आखिर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी।
मैं इस हवेली को छोड़कर जा रहा आ जाए। अगर यहाँ से एक कदम आगे बढ़ाया तो कट कट बढ़ते हुए कदमों काट काट फेंक दूंगा। पेश पे नजर रखो और घर का सारा काम ऐसे करवाओ कि जिस तरह का नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। और हाँ, इसे उतना खाना और पानी देना सिर्फ ये जीवित रहे। और घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो इस कमीने के हाथ पैर तोड़ दे। जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लगे तो आकर सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में, बहुत कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल भैया को जान से मार देते। अच्छा, तो मर जाते तो कौन हार जाता? नहीं, कौन ऐसी बहन होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखेगी? अच्छा, भाई ना मरे भौजाई मर जाए। नहीं भाभी, भौजाई मर गई तो जनसंख्या कौन बढ़ाएगा? आप मेरी भाभी माँ है। तुम्हारी जैसे ननद के वजह तो इज्जत नहीं भौजाई का। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? अभी जा रहे भाभी। अभी कपड़े नहीं धोकर लाई, यहाँ वकालत कर रही। न जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है। जन्म लेते ही मारने के लिए झाड़ी में फेंक दी, और जिस दिन से सवेली के अंदर कदम पड़े पूरा घर तो बर्बाद हो गया। क्या बचा है सवेली में? मनहूस कही कि पूरा घर बिखर गया। जाओ कपड़े धोकर लाओ अच्छी तरह से। काम में लापरवाही हुई ना तो सारी चर्बी निकाल दूंगी। हरामजादी लंबाई बढ़ती चली जा रही है। खाना पीना कोई काम करने को नहीं है। काम कर, नहीं तो चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। भगवान, अगर मैं अपनी भाभी का कहना नहीं करूंगी तो मेरी भाभी जी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देगी और मुझे बहुत मारेंगी। अब ना मैं इस हवेली से कहीं जा सकती हूँ, नहीं कुछ। माँ, आप मुझे जन्म देते ही मेरा गला दबा कर क्यों नहीं मार दिया? क्यों मुझे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया? बहुत ही दुख